शहबाज शरीफ इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं और कुछ देर बाद वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे, जबकि स्विट्ज़रलैंड में वो पाकिस्तान की तरफ से सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। उनके हमरा उनके वफ्द भी मौजूद है, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस वक्त वो स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं, अमन का पैगाम लिए पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा मौजूद हैं। सदीक साजिद से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी सदीक साजिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आपसे थोड़ी देर पहले ज़ूरिख से बर्गनस्टॉक पहुंच गए हैं और वहां पर जैसे ही वो पहुंचे हैं तो वहां पर देखकर गैर मुल्की सहाफ़ियों से बात करने की कोशिश की तो जर्मन ज़बान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न सिर्फ उनसे बात की बल्कि उनकी आमद का शुक्रिया भी जो है वो अदा किया। अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाज़ाब्ता जो मसरूफियात है वो शुरू हो जाएंगी और वो जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं उसके मौका पर जो है वो ईरानी और अमेरिकी वफूद के सरबराहों से मिलेंगे, जबकि उनकी मीडिया से गुफ्तगू भी मुतवक्के है और साइड लाइन के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा उनके साथ भी उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं। जी सही, अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जर्मन जो सहाफ़ी उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल, ये अभी उनके हवाले से बताया गया है कि वो थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पर जो मौजूद हैं सहाफ़ी उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ। उन्होंने जर्मन ज़बान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद उनसे खुद जो है दोबारा गुफ्तगू करेंगे, चूँकि उनकी दीगर मसरूफियात हैं। जैसे ही वो मसरूफियात ख़त्म होंगी तो इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि फिर वज़ीर-ए-आज़म मीडिया से गुफ्तगू जो है वो करेंगे और उनकी साइड लाइन्स के ऊपर भी मुख्तलिफ मीटिंग जो है वो मौजूद हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा कि इन मुज़ाकरात का आगाज़ आज से हो रहा है, तो कब तक ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? जी, उसका कोई टाइम शेड्यूल तो अभी नहीं दिया गया, लेकिन आज का चूँकि पाकिस्तान का और जो बर्गनस्टॉक का जो वक्त है उसमें काफ़ी जो है वो फ़र्क है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो वहाँ पे जो है वो मुलाकातें जो करनी है वो आज के ही डेट में होंगी और उसके साथ साथ जो है वो दीगर ईरान और अमेरिका के जो वफूद हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें अलग अलग तय हैं। यानी कि ईरानी वफद के सरबराह बाकर कालिबाफ के साथ उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद फिर जो है वो अमेरिकी वफद के साथ उनकी मुलाकात होगी, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद हैं कि जब फिर तकनीकी सतह की जब बातचीत शुरू हो जाएगी तो उसमें जो पाकिस्तान के जो वफद है आला सतह का वो उसमें शिरकत जो है वो करेगा। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी इनिशियल तौर पर क्या अपडेट किया जा रहा है वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त कितने रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं वहाँ बर्गनस्टॉक पर? जी तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म का ये 2 दिन का दौरा आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौमी असम्बली में बजट इजलास चल रहा है और बजट की मंजूरी के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म मौजूद रहना चाहते हैं। तो इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कल जो है वो वतन वापस जो है वो आ जाएंगे और आज ही उनकी जो मुलाकातें हैं सब की सब जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी और कल उनकी वतन वापसी जो है वो मुतवक्के है। और जो आगे सेशंस चलेंगे मुज़ाकरात के, उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे या फिर सिर्फ वफ्द शिरकत करेगा पाकिस्तान का? जी, उसमें सिर्फ पाकिस्तान का वफद शिरकत करेगा क्योंकि वो टेक्निकल लेवल्स की टास्क होंगी। उसमें हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, हमारे जो सेक्रेटरी खारजा हैं, हमारे कौमी सलामती के जो मुशीर हैं जिन्होंने पहले इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत की थी, वो उस मौका पर मौजूद होंगे। वज़ीर खारजा इसहाक़ डार की भी शिरकत मुतवक्की है, वो भी काहरा से सीधे आज बर्गनस्टॉक पहुँच जाएंगे। तो उनके साथ साथ जो है वो वहाँ पे जो कतर है वो भी मावन सालस है, उनके वज़ीर ख़ारजा के साथ भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म की अक्सर मुलाकातें जो हैं वो साइड लाइन्स के ऊपर ही मौजूद हैं, वफूद के साथ उनकी मुलाकातें हैं, जबकि जो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म बराह रास्त शिरकत नहीं करेंगे, उसमें पाकिस्तान का आला सतह का जो वफद है वो शिरकत करेगा। जी सही। और कतरी वफ्द की जानिब से कौन कौन वहाँ पर मौजूद है और उनका डेलीगेशन कितने अफराद पर मुश्तमिल है? जी, जो कतर के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। कतरी जो वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम हैं वो मौजूद हैं। कतरी इंटेलिजेंस के सरबराह जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि कतर और पाकिस्तान दोनों सालसी कर रहे हैं तो उनका आला सतह का वफद भी इन मुज़ाकरात के मौका पर मौजूद होगा। उनकी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ साइड लाइन पर मीटिंग है, जबकि कतरी जो है वो टेक्निकल लेवल की जो मुज़ाकरात होंगे उसमें भी शिरकत। बुनियादी तौर पर मकसद यही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इन तकनीकी मुज़ाकरात का जो माहौल है उसको साजगार रखा जाए, दोनों फरीक़ैन एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें, बातचीत का सिलसिला ना टूटे और जो मुतालबात हैं उनके ऊपर अमल दरामद के हवाले से दोनों फरीक जो है वो ठंडे मिजाज के साथ जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और किसी किस्म का कोई डेडलॉक जो है वो पैदा ना हो। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इस वक्त पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है सालिसी का, और पाकिस्तान की जानिब से आला सतह का वक्त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मौजूद है, फील्ड मार्शल सिदासी मुनीर भी इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, और ये मुज़ाकरात जो हैं वो होने जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात जो अब होंगे दोबारा, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ख़ित्ते में क्या असर पड़ेगा इसका? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात का बेसिस आपको पता है क्या है? मुज़ाकरात का बेस है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जिसकी जंग हुई थी, या ईरान अमेरिका और जिसके ऊपर इजराइल जैसी नाजायज़ रियासत है जिसने इस तमाम चपकलिश को, इस तमाम जो तनाज़ा है इसका आगाज़ किया था, वो उस चीज़ की बेस के ऊपर पाकिस्तान ने एक एफर्ट की थी, इनिशिएटिव लिया था, जिसका मकसद था कि दुनिया में जो जंग का बदल है इनको ख़त्म करके एक अमन की फिजा कायम की जाए, एक पीस इनिशिएटिव के ऊपर काम किया जाए। और उसके ऊपर जो भी मुश्किलात आई हैं वो एक हिस्ट्री है, उसका एक लंबा चैप्टर है, वो हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। और उसका फाइनल प्रोडक्ट ये हुई, जो फाइनल उसकी आप चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि ईरान भी और अमेरिका भी आपस में राजी हो गए कि हमने ठीक है ब्रिगेडियर